एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप। तो आज हम डेटा एनालिसिस में और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमारा यूज़ होगा एक्सेल में, वो सारे चीज़ आज हम सीखेंगे। तो आज जो मेन टॉपिक है वो है अरिथमेटिक ऑपरेशन। कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम यहाँ पर देखना चाहेंगे, वो करवाऊंगा मैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा शीट नंबर 2 में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेट एंड टाइम फंक्शंस के बारे में हम कुछ जानेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा टेक्स्ट फंक्शन, फिर हम कुछ टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है जब आपको डेटा क्लीनिंग करना होगा या डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होगा। कहीं पर ब्लैंक डेटा होगा तो उसको भरना होगा, उसको आपको कोई ना कोई वैल्यू से भरना होगा। तो इसके लिए हमें इन चीज़ों का इन इन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम तो बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो करते हैं। एक तो क्या है, आपको इक्वल देना ही होगा। अगर आप इक्वल देते हो, यहाँ पर आपका 2 नंबर दिया हुआ है, बस आपको ये सेल सिलेक्ट करना है इक्वल। उसके बाद आप जो ऑपरेटर्स है उसको आप यहाँ पर चूज कर लीजिए, फिर इसको सिलेक्ट कीजिए नेक्स्ट सेल को एंड एंटर पेस्ट कर दीजिए। 98 आ गया। तो ये एक मेथड है, बेसिक मेथड। इसके बाद आपको फंक्शंस यूज करने होंगे। कुछ अरिथमेटिक फंक्शंस है जैसे सम, तो इक्वल सम लिखना होगा, ब्रैकेट देना होगा, और जो भी नंबर, जितने भी नंबर है उनको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करना होगा। एंटर दबा दीजिए तो आप देख सकते हैं 98 आ चुका है, सेम आंसर आएगा। इसी तरह से सब्सट्रैक्शन अगर करना है, इक्वल आपका जो सेल है उसको सिलेक्ट कीजिए, माइनस ये इसको सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर दबाइए, देखिए 44 आ गया। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन का भी सिंपली हम इसको 4 इंटू जो स्टार है इसको इंटू बोला जाता है, फिर 3, और यहाँ हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ब्रैकेट दे देते हैं, और ब्रैकेट देने के बाद हमको बस ये दोनों को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करना है। तो ये आ गया 12, तो 4 3 जा 12। तो इसी तरह से आप मैन्युअली जो है ऐसे करके भी कर सकते हैं, या फिर आप फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन सब्सट्रैक्शन जो किया हमने वो मैन्युअली ही किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी तरह के का ऑप्शंस, या फिर आप बोल सकते हो कि हमें नहीं मिला, इवन माइनस भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये हम छोड़ देते हैं। इसके बाद डिवीजन, तो इक्वल डिवाइड कैसे करोगे, इसको सिलेक्ट किया, स्लैश डाला, और इस सेल को सिलेक्ट किया, एंटर किया, आंसर आ गया। तो हमें यहाँ पर सेल सिलेक्ट करके हम मैन्युअली कर रहे हैं, तो यहाँ हमने डिवीजन भी निकाल लिया। तो डिवीजन का भी कोई फॉर्मूला या कोई फंक्शन यहाँ पर नहीं है। तो ये और आपका जो सब्सट्रैक्शन है ये दोनों हम कैसे करेंगे, मैन्युअली करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बॉडमास लिखा हुआ है। बॉडमास मतलब होता है ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो मान लीजिए आप एक मूवी देखने गए हो, मूवी टिकट हम एक लिख देते हैं, तो आउटिंग फॉर मूवी मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न का रेट है मान लो 300 रुपया। इसके बाद आपका आता है, पॉपकॉर्न के बाद आपका क्या आता है, मान लो जो मूवी टिकट पर्सन में लिख देता हूँ, पर्सन। तो कितने पर्सन गए हैं, 2 पर्सन गए हैं, 2 पर्सन। एंड उसके बाद मूवी टिकट जो रेट है, टिकट्स टिकट्स, तो यहाँ पर मान लीजिए 200 करके है। ठीक है, तो अब इसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे, किस तरह से करोगे, या फिर और कुछ अगर आप देना चाहते हो, डिस्काउंट भी देना चाहते हो, मान लो डिस्काउंट, ईच टिकट डिस्काउंट कुछ दे देते हैं हम, डिस्काउंट दे देते हैं, पर टिकट मान लो 20 रुपीज डिस्काउंट है, कुछ ऐसा। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, या कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम इसे, टोटल इक्वल 300 दे दे रहा हूं पहले 300। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके साथ प्लस करना है, क्या, पर्सन और टिकट। 2 पर्सन है, एक पर्सन का 200 रुपीज करके है, तो मैंने इस पर्सन, जो 2 पर्सन है उसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, टिकट के साथ। ठीक है, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, माइनस करना है। क्या माइनस करना है, डिस्काउंट भी मिला है तो 2 पर्सन ही होंगे, हमें ब्रैकेट देना होगा। ब्रैकेट देके हमें 2 पर्सन माइनस 2, मतलब उसके बाद इसको, तो अब 40 रुपीज यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बस अब हमको, अगर आप चाहते हो कि पहले ये पूरा का पूरा कैलकुलेट हो, तो हमने यहाँ पर एक और एक ब्रैकेट डाल दिया। अब ये होल ब्रैकेट के अंदर आपको पहले तो ये कैलकुलेट होगा, टिकट का कैलकुलेट होगा, फिर आपका जो डिस्काउंट वो कैलकुलेट होगा, फिर माइनस हो जाएगा,
फिर आपका 300 के साथ प्लस हो जाएगा। अब हम इसको एंटर करके देखते हैं, तो यहाँ 660 रुपीज़ आपका आ चुका है। तो आप कैलकुलेट करके देखोगे सेम ही आंसर आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है कैसे करके हम इस बॉडमास फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और जो बेसिक कैलकुलेशंस था वो भी मैंने आपको दिखा दिया। हम कुछ बड़े कैलकुलेशंस भी करेंगे, लेकिन बेसिक पहले सीख लेते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है डेट, टाइम एंड फंक्शन। बेसिक कैलकुलेशन आपको पहले भी आपने किया होगा, इसलिए मैं सिंपल तरीके से बता दिया हूँ। बाद में हम लोग कुछ अलग तरीके से कुछ कैलकुलेट करके भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ कैसे निकालना है। पहले हमें टुडे, टुडे कैसे होगा, कैसे निकलेगा, टुडे आपको टुडे से ही निकलेगा। आपको इक्वल टुडे देना है, तो आपको सिर्फ डेट मिल जाएगा जो आज का डेट है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर चाहिए डेट एंड टाइम दोनों ही चाहिए, तो आपको नाउ लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट एंड क्लोज कर दीजिए, एंटर दबाइए, तो डेट एंड टाइम दोनों ही मिल जाएगा। अब आपको चाहिए सिर्फ डेट, सॉरी डे चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल डे। डे लिखा, ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट डालने के बाद यहाँ पर सीरियल नंबर, तो मैं बस टुडे जो है इसको सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, तो यहाँ से वो क्या करेगा, रिट्रीव करेगा ओनली डे को, डे को रिट्रीव करके यहाँ बता देगा। इसी तरह से फिर मंथ, फिर मैंने इक्वल मंथ लिखा, ब्रैकेट डाला, और इसको टुडे को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबाया, जो 8 अगस्त महीना वो आ चुका है। इक्वल फिर से मैंने क्या किया, ईयर, तो यहाँ पर प्री डिफाइंड ऑलरेडी फंक्शंस है, आपको बस यूज करना आना चाहिए। तो यहाँ सीरियल नंबर आप बस यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और आपका ईयर आ चुका है। आप इसको इस तरह से यहाँ पर मतलब क्या है, डेट जो सीरियल नंबर है यहाँ पर आप कंप्लीट एक डेट बैठा सकते हैं। मान लीजिए 12, फिर मान लीजिए 6 2022, ये मैंने डाल दिया, डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो ये देखिए वो रिट्रीव किया ओनली कौन सा, ईयर को। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट हिसाब से अगर आप देते हो तो फॉर्मेटिंग हिसाब से भी वो रिट्रीव कर लेगा। तो मैंने सेल को सिलेक्ट किया, तो उससे उसने सेल से उसने डेटा को रिट्रीव कर दिया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर उल्टा डाल दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर डेट को उल्टा डाल दिया, फॉर्मेट जो है हमने डाल दिया, और यहाँ पर मैंने 12 डाल दिया। अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, यहाँ पर ईयर वगैरह जो है हमारा काम होता है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। तो एंटर दबाते हैं, तो यहाँ पर भी ये काम करता है, ठीक है। उल्टा करके भी अगर आप देते हो तो वो भी ये रिट्रीव कर लेता है, क्योंकि कहीं पर इस तरीके का भी फॉर्मेट चलता है। तो चलिए अभी हम डेट को निकालते हैं, तो इक्वल देते हैं डेट, और ब्रैकेट यहाँ पर देख सकते हैं ईयर, मंथ और डे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस जो कॉलम है, सेल है, इस सेल को आप सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, इसके बाद मंथ, कॉमा, उसके बाद डे, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और आपका आंसर आ गया, डेट फॉर्मेट आ चुका है। लेकिन आप अलग तरीका क्या है कि आप इसको लिख लिया, जो है आपका फंक्शन डेट, उसके बाद ईयर। अब आप अपने मैन्युअली देना चाह रहे हैं, डबल कोट्स 2024 डबल कोट्स में मैंने 2024 डाला, कॉमा डाला। अब मंथ मान लीजिए मैंने दे दिया 03 मंथ, हमने दे दिया, डबल कोट्स के अंदर देने से बेटर होता है। उसके बाद कॉमा, डबल कोट्स के अंदर दे देता हूँ 22। तो ये क्या करेगा, अब हमारा जो है इस डेट को, सॉरी ये जो फॉर्मेट है इसको डेट में कन्वर्ट कर देगा, एंटर दबाइए, ये आपका डेट में कन्वर्ट हो गया। अब आवर निकालना है, तो इक्वल आवर, आवर्स, ठीक है, आवर, आवर डाल के ब्रैकेट डालिए, अब सीरियल नंबर, तो यहाँ पर है हमारा आवर, इसको सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट डालते हैं, ये हमारा 19 आवर्स आ गया, ठीक है। इसके बाद जो भी यहाँ पर मिनट, तो यहाँ पर अभी मैं क्या लिखूंगा, सिंपली मैं लिखूंगा MINUT, मिनट लिखने के बाद ब्रैकेट, इसको सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर दबाऊंगा, और ये आ गया 45 जो यहाँ का मिनट है। इसके बाद सेकंड के लिए इक्वल सेकंड, ब्रैकेट, इसको सिलेक्ट करता हूं, जो भी सेकंड होगा वो यहाँ पर आ जाएगा 33। अब हमको डेट और 3 डेज प्लस, मतलब जो भी डेट है, आज का डेट हो या कोई भी डेट, उससे तीन दिन बाद का भी निकालना है। तो चलिए अभी मैं ये वाला आपको दिखाता हूँ, डेट प्लस 3 डेज। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें इक्वल देना है, और ये डेट को सिलेक्ट करना है, प्लस 3 दे देना है। जैसे आप ये यूज करोगे इस फॉर्मेट को, पहले आपको सेल सिलेक्ट करना है डेट वाला, उसके बाद प्लस 3 दे देना है। तो आपका देखिए 23/8/2025। इसी तरह से अगर आप माइनस देते हो तो पीछे चला जाएगा, डेट 17 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्लस या माइनस देकर इससे इजीली आप डेट को आगे या पीछे का जो भी है वो डेट आप ला सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा आता है मंथ। मंथ हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, लेकिन ई डेट का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर ई डेट हमने लिखा, ई डेट लिखने के बाद स्टार्टिंग डेट यहाँ पर पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग डेट कौन सा होगा, मान लीजिए आपका यही है स्टार्टिंग डेट,
और कॉमा अब मंथ, कितना मंथ आपको, 3 मंथ ज़्यादा चाहिए, तो आज के डेट के बाद 3 महीने के बाद वाला जो डेट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये नॉर्मल फॉर्मेट एक आ रहा है, जनरल फॉर्मेट को चेंज करके शॉर्ट डेट में डाल देते, तो ये देख सकते हैं 20/11/2025, मतलब आपका कौन सा महीना आ गया, नवंबर महीना आ गया। ठीक है, तो 3 महीने बाद कौन सा डेट आएगा वो आ चुका है। अब हम यहाँ पर और एक निकाल लेते हैं, डेट प्लस 3 ईयर्स। तो ये भी कैसे निकालना होगा, इक्वल ई डेट लिखिए, आप ब्रैकेट दे दीजिए, ब्रैकेट देने के बाद जो स्टार्टिंग डेट है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा डाला। यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको एक ट्रिक यूज करना है, 12/3, क्योंकि 3 साल बाद आपका जो भी डेट होगा वो निकालना है। तो 12 पर एक एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हमने 12/3 कर दिया। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हमारा यहाँ पर एक नॉर्मल नंबर आ जाएगा जनरल, जिसको हम चेंज करके शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करेंगे। तो देख सकते हैं 28 आ चुका है, 20, उसके बाद अगस्त 2028 आ चुका। तो आई थिंक आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आप लोग बस रिपीटेडली एक बार फिर से देखिए, एक बार या 2 बार, तो आपको ये डेट फंक्शंस इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट शीट में जाते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मधुस्मिता, संगीता, कुमारजीत, कुछ नाम लिखे हुए, ये सब स्मॉल है, इनको हमको कैपिटल में करना है, इक्वल या अपर में करना है। तो UPP अपर ब्रैकेट और सिंपली इसको सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, किसी किसी जगह में डेटा जो सेट होते हैं वहां पर स्मॉल में रहता है, उसे हमें कैपिटल में करना पड़ सकता है। ठीक है, करना पड़ सकता है। तो कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स हो सकते हैं जो कि आपका स्मॉल है, उन्हें कैपिटल या कैपिटल से स्मॉल में लाना हो सकता है, इसलिए अपर केस या लोअर केस का यूज किया जाता है। इसी तरह से हम लोग इक्वल लोअर ब्रैकेट डालेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबाएंगे। ये मधुस्मिता जो है स्मॉलेस्ट हो चुका है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया था कैपिटल को, अब ये स्मॉल कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं और एक फॉर्मेट यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर। अब प्रॉपर कैसे निकालेंगे, इक्वल PROPER, प्रॉपर ब्रैकेट डालेंगे और उसके बाद जो भी एक नेम हम सिलेक्ट करेंगे, तो आप देख सकते हो पहला जो अल्फ़ाबेट है, लेटर वो कैपिटल है, बाद बाकी स्मॉल है। इस तरह से ये प्रॉपर हमारा काम करने लगा है। तो हमने ये सब जो प्री डिफाइंड जो फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन, ये मैंने आपको बता दिया, बहुत इजी है। आप यहाँ पर क्लिक जैसे ही करते हो, यहाँ पर आपको फॉर्मूला बार में उस फॉर्मूला के बारे में यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स यहाँ मिल जाएगा। अब लेंथ निकालना है, इक्वल LEN ब्रैकेट और आपका टेक्स्ट, बस लेंथ आ चुका। इस तरह से आप सबका लेंथ भी निकाल सकते हो। अब हमें लेफ्ट, मान लीजिए आपको मधुस्मिता का पूरा नाम नहीं चाहिए, कुछ शॉर्ट नेम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वल LEFT, लेफ्ट साइड से हमें बस कितना 1 2 3 4 5 मधु चाहिए, तो 5 हम अगर दे देते हैं इधर से टेक्स्ट को सिलेक्ट करके 5, तो ये क्या करेगा, 5 निकाल देगा। ठीक है, इस तरह से सबका सेम निकालेगा, या आप इंडिविजुअली अलग किसी का, संगीता का मान लीजिए SAN 3 टेक्स्ट आप यहाँ पर दे दो, मान लीजिए मैं यहाँ पर देता हूँ 3, तो ये क्या करेगा, ओनली 3 कैरेक्टर यहाँ शो करेगा। इस तरह से राइट का भी हम करते हैं, RIGHT, राइट ब्रैकेट डालते हैं और टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और राइट साइड से कितना चाहिए, मान लीजिए यहाँ से मुझे चाहिए 1 2 3 4 5, यहाँ से भी मुझे 5 चाहिए, तो पीछे से वो क्या करेगा, राइट साइड से मतलब 5 आपको यहाँ पर डिस्प्ले करा देगा, बस सिंपल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्वल राइट, उसके बाद हमें सेल सिलेक्ट करना है, कॉमा, उसके बाद जितने भी आपको कैरेक्टर चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर नंबर दे दोगे। इसके बाद आपका आ जाता है मिडिल। मिडिल में क्या होगा, इक्वल MID, मिड लिखिए, ब्रैकेट दीजिए, ब्रैकेट देने के बाद आपका जो नेम है उसको सिलेक्ट कीजिए एंड स्टार्ट नंबर। तो स्टार्ट नंबर कौन सा होगा, मान लीजिए मधुस्मिता का आप स्टार्ट करना चाहते हैं U से, तो 1 2 3 4 5 5, तो मैं कॉमा दे के 5 दे देता हूँ जो U से स्टार्ट होगा, और उसके बाद आपको 3 कैरेक्टर चाहिए बस, तो USM ये आ जाना चाहिए, देखते हैं, यस USM आ चुका है। इस तरह से सबका हमने यहाँ पर मिडिल जो भी है वैल्यू वो यहाँ पर हमने दिखा दिया। ठीक है, तो किसी में 2 आ रहा है क्योंकि उसका वैल्यू ही नहीं है इसीलिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये हो गया आपका। इसके बाद रिपीट करना है, कोई भी वैल्यू का आपको रिपीट करना है, REPT ब्रैकेट रिपीट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद 2 बार आप रिपीट करना चाहते हैं, तो ये 2 बार ये आपका रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 2 बार रिपीट हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं और आगे यहाँ पर हमारा है फाइंड, तो हम निकालेंगे फाइंड।
तो फाइंड को निकालने के लिए इक्वल फाइंड लिखिए आप। फाइंड लिखने के बाद आपको ये फाइंड जो फंक्शन है इसमें देखिए फाइंड टेक्स्ट, तो आप फाइंड टेक्स्ट को मान लीजिए मैंने यहाँ पर कैपिटल यू डाल दिया, कमा डाला और उसके बाद मैंने टेक्स्ट जो है सेल उसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर केस सेंसिटिव है, यहाँ पर आपको यू जो है वो स्मॉल में देना होगा तब आपका आंसर बताएगा। तो 5th नंबर में आपका इस तरह से आ रहा है। तो ये एक हो गया, ठीक है। तो बाद बाकी में तो है नहीं, तो जस्ट ऐसे ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पर आपको बताएगा जिसमें यू होगा वो बताएगा, बाद बाकी आपका यहाँ पर वैल्यू मतलब एरर बता देगा। चलिए अब दूसरा जो है इक्वल देते हैं। अब सर्च में क्या है, यहाँ पर केस सेंसिटिव का कोई फंडा नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखिए सर्च। सर्च लिखने के बाद आपको फाइंड टेक्स्ट, तो आप यू दे दीजिए कैपिटल में और कॉमा डाल दीजिए। कॉमा डालने के बाद आपको सिलेक्ट करना है आपका जो सेल है, ब्रैकेट क्लोज, और देख लीजिए आपका 5 आ चुका है, ठीक है। तो ये सर्च में क्या है, केस सेंसिटिव का प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब रिप्लेस हम करके देखते हैं। इक्वल REPLAC रिप्लेस, ब्रैकेट डालते हैं। अब ओल्ड टेक्स्ट कौन सा है, जैसे ये मधुस्मिता, इसको सिलेक्ट किया, अब कॉमा डालना है। फिर क्या बोला है यहाँ पर, स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर मतलब कहाँ से आप चेंज करना चाहते हो, कौन सा नंबर से आप चेंज करना चाहते हो। तो आप मान लीजिए ये जैसे MA, तो A को आप चेंज करके O करना चाहते हो, तो A जो है वो 2 नंबर हो गए, सेकंड नंबर हो गया, तो मैं यहाँ पर 2 दे रहा हूँ। 2 देने के बाद कॉमा डालना है, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग जो नंबर था वो हो गया। अब हमको क्या नंबर कैरेक्टर कितना रिप्लेस करना चाहते हो, आप एक ही को रिप्लेस करना चाहते हो, सिर्फ ए को ही रिप्लेस करना चाहते हो, तो 1 डाल दिया। उसके बाद कॉमा डालना है, डबल कोट्स के अंदर आपको O डाल देना है। अब ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो ये देखिए आपका मधुस्मिता आ चुका है। तो इस तरह से आप चेंजेस या आप टेक्स्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। तो चलिए मैं अभी आपको सब्स्टिट्यूट दिखाता हूं। तो सब्स्टिट्यूट में इक्वल सब्स्टिट्यूट पहले आप लिख लीजिए, इस फंक्शन को आप लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो ओल्ड टेक्स्ट, जिसको आप सब्स्टिट्यूट हिसाब से मतलब इसको चेंज करना चाहते हो। तो अब आपको उस टेक्स्ट को लिखना है। तो मान लीजिए मैं यहां से M को हटाना चाहता हूं, मैंने M दे दिया। M देने के बाद इसके बदले कौन सा आप सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर K देना चाहता हूँ, तो मैं K दे रहा हूँ। तो यहाँ पर K आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर दबा दीजिए। अब यहाँ देख सकते हैं K यहाँ पर भी आ गया और बीच में भी और एक जगह में आ गया, क्योंकि 2 जगह में M है। तो अब इसको कैसे ठीक करें, तो इसके लिए आपको बस यहाँ पर एक कॉमा डालना है और एक 1। तो क्या होगा, जो पहला है ये चेंज होगा, सेकंड वाला चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एंटर दबाइए, तो यहाँ देखिए पहला वाला ही चेंज हुआ है, सेकंड वाला चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसे करके हम सब्स्टिट्यूट को भी, सब्स्टिट्यूट के जरिए हम कोई भी टेक्स्ट वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक टेक्स्ट फंक्शन हो गया और आपका जो डेट एंड टाइम फंक्शन और आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो ये हमने आज सीख लिया है। तो इसे आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। तो आज मैं यहीं पर अपना क्लास फिनिश करता हूं। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है या आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।